तो आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, आज हम जो प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसका जो ब्रांड आता है थायरोनॉल, उसमें जो मॉलिक्यूल होता है थायरोक्सिन बोल सकते हैं, उसका और एक सिनोनिम है जिसको हम लिवोथायरोक्सिन भी बोलते हैं। आज हम जो बात करेंगे पूरा इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसे छोड़ के थायराइड के बारे में बात करेंगे। जो हम जो प्रैक्टिस करते हैं डेली प्रैक्टिस में, जो जितना क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैंने नोट आउट किया है, उसका मैं आंसर कर रहा हूँ। इसके छोड़ के भी आपके मन में भी अगर और कुछ क्वेश्चन है तो शायद उसका भी आंसर इसमें हो जाएगा। आप थोड़ा ये पूरा वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा चीज है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेडिकल प्रोफेशन और आज हेल्थ प्रोफेशन में होते हुए भी अगर मैं आपको वो जो सेफ्टी एडवाइस किसी भी मेडिसिन के बारे में अगर मैं दे नहीं पाऊँ तो ये प्रोफेशन में होने का ही कुछ फायदा नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज जब हम प्रैक्टिस में थे, आज एक पेशेंट आए थे जिनको एक्चुअली टाइफाइड हुआ था। तो वो क्या कर रहे थे, बहुत दिन से रेगुलर 10-12 दिन से पैरासीटामोल फीवर आ रहा था तो पैरासीटामोल ले रहे थे। तो आज हमने जब चेक किया तो उनको टाइफाइड निकला। उसमें क्या हुआ, जो जो कि वो 12-15 दिन से ले रहे था, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि पैरासीटामोल ले रहे थे, तो उनका किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया। इसलिए मुझे लगा कि आगे से मैं जितने भी वीडियो करूंगा उसमें जो पहले मैं बताऊंगा, जो जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं या जो भी आप ड्रग यूज कर रहे हैं, उसका सेफ्टी एडवाइस मैं आपको बता के चलूंगा। क्या होता है, अगर आपको पता नहीं रहेगा कि इसको अगर मैं लेने से मुझे क्या क्या इफेक्ट बॉडी में हो सकता है, तो बिल्कुल ये प्रॉब्लमेटिक है। तो आज के जो केस था, ये मेरा लर्निंग है। तो बिल्कुल मैं आगे से जितना भी वीडियो करूंगा पहले उस मॉलिक्यूल का मैं सेफ्टी एडवाइस बोल के चलूंगा। तो चलिए मैं आपको आज बता देता हूँ कि इसका सेफ्टी एडवाइस क्या है। सेफ्टी एडवाइस का मतलब है क्या कंडीशन रहेगा तो आप ये मेडिसिन को लेना नहीं चाहिए। जो पहला जो कंडीशन है, अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो और उसके साथ आप अल्कोहल ले रहे हो तो उसमें बिल्कुल आप अल्कोहल ले सकते हैं। कुछ भी इफेक्ट ये मेडिसिन के साथ नहीं होता है आपके बॉडी में, बिल्कुल ये सेफ है। फिर भी आपको अवॉइड करना चाहिए, अगर आप ले रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है, अगर आप प्रेगनेंसी में हो और आपको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम हुआ है तो फिर भी आप ये ले सकते हैं। ये बिल्कुल ये सेफ है। जितने दिन के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं या आप जिसे दिखा रहे हो जिसने जितने दिन के लिए बोल रहे हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, कोई आपका छोटा बच्चा है और आप थायराइड से जूझ रहे हो, अगर ये मेडिसिन ले रहे हो बिल्कुल ले सकते हैं। बच्चे के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बिल्कुल ये सेफ है। चौथा है, आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो, अगर ये मेडिसिन लेके आप ड्राइविंग करो बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका ड्राइविंग एबिलिटी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता है, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है, अगर ये मेडिसिन आप ले रहे हो तो आपके किडनी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है। देखिए, अभी तक थायरोक्सिन के ऊपर ऐसा कुछ भी स्टडी नहीं है जिसके ऊपर मैं बता सकूं आपको कि ये किडनी में क्या इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल अभी कुछ भी स्टडी नहीं है। आप जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जो या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, उनसे पूछिए, उनको पूछ के आप ले सकते हैं। उसका इफेक्ट में अगर मैं लिवर के ऊपर में, तो लिवर के ऊपर ही वही है, उसके ऊपर अभी तक इतना कुछ स्टडी नहीं हुआ है, कुछ पर्टिकुलर डाटा नहीं है लिवर के ऊपर, इसलिए ये भी सेफ है, आप ले सकते हो। ओवरऑल जो थायरोनॉर्म जो ब्रांड है वो ओवरऑल सेफ है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। ये था इसका सेफ्टी एडवाइस। दूसरा है, चलिए फिर जो कुछ क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। जो पहला क्वेश्चन बहुत सारा लोग पूछते हैं कि सर थायरोनॉर्म किसके लिए यूज किया जाता है। नॉर्म उसका जो जो अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, 25 माइक्रोग्राम में आता है, 50 माइक्रोग्राम में आता है, 100 mcg में आता है, वो सारा आता है। ये एक्चुअल क्या है, ये एक थायराइड एजेंट है। इसका काम है, जब आपके बॉडी, आपको जितना थायराइड का जरूरत है, आपके बॉडी में ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड, उसमें से आपके बॉडी में थायराइड का सिक्रेशन होता है। अब ये समझते हैं कि थायराइड का यूज क्या है। थायराइड का यूज होता है आपके बॉडी में बहुत सारे फूड को ऑब्जर्व करवाने में हेल्प करता है और बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटी में आपको थायराइड हार्मोन की जरूरत पड़ता है। जब आपका बॉडी थायराइड हार्मोन अपना आप जितना आपको जरूरत है उतना आपको डेवलप करके नहीं देता है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो बाहर से उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम देते हैं थायरोनॉल। तो उसका डोसेज क्या होगा वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारा चीज उसमें पैरामीटर, उसको ये करके हम लोग उसको वही देखते हैं कि आपका बॉडी वेट कितना है, एज कितना है, वो सारा देख के उसका डोसेज फाइनल होता है। आप जो भी डोज ले रहे हो, जो आपका डॉक्टर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। तो इसका काम वही है कि आपको अगर आपका बॉडी जितना आपको चाहिए था थायराइड उतना जब सीक्रेट नहीं कर पा रहे तो हम लोग जो बाहर बाहर से देते हैं उसके लिए हम थायराइड देते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारा लोग पूछते हैं कि क्या मैं थायरोनॉर्म
के खाने के बाद पानी पी सकता हूँ। देखिए, एक चीज़ है, आप थायरोनॉर्म लीजिए या थायरोक्सिन का कुछ भी लीजिए, थायरक्स लीजिए या कुछ भी लीजिए, उसमें एक चीज़ है, आपको मिनिमम 1 घंटा के लिए अगर ये टैबलेट लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। तो क्या होगा, ये बॉडी में बढ़िया से ऑब्जर्व होता है। पानी पीने के बाद इसके ऑब्जर्वेशन में थोड़ा कमी आता है। तो कम से कम 1 घंटा तक आप पानी को अवॉइड करते हैं, और चाय कॉफी तो बिल्कुल अवॉइड ही कर लीजिए, क्योंकि चाय में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, उसको हम टैनिन बोलते हैं। टैनिन का काम है, ये आपका जो टैबलेट जाएगा ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए आप चाय पानी कुछ भी 1 घंटा के लिए मत पिए। आप ले लीजिए एक थायरोनॉर्म का टैबलेट, 1 घंटा तक कुछ मत पिए। वाटर पीने की कोई जरूरत नहीं है, 1 घंटे के बाद आप सारा चीज कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन में बहुत सारा लोग पूछते हैं कि क्या थायरोनॉर्म को खाने के बाद हम ले सकते हैं। देखिए, थायरोनॉर्म को लेने का सबसे बढ़िया टाइम है अर्ली मॉर्निंग। आप सुबह उठो, मुंह धो, एक टैबलेट ले लो, और कम से कम 1-1.5 घंटा तक कुछ भी मत खाइए, क्योंकि इसको खाली पेट में, एम्प्टी स्टोमक में लेने से इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसको खाने के बाद लेने से उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। इसलिए इसको ये एडवाइस किया जाता है कि इसको मॉर्निंग में लीजिए, सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग में टैबलेट लीजिए, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन है, बहुत सारा लोग पूछते हैं कि थायरोनॉर्म अगर आप रेगुलर सर इतने दिन के लिए ले रहे हैं, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है। देखिए, इसका मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको जितने जरूरत है आप अगर उतने ले रहे हो तो आपको बिल्कुल कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको 25 माइक्रोग्राम का डेली जरूरत है, आप उतना ही ले रहे हो, तो इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसका डोज आप ऊपर ले रहे हो, अगर आपको 25 की जरूरत है, आप 50 माइक्रोग्राम का ले रहे हो, तब आप में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे कि आपको पाल्पिटेशन हो सकता है। पाल्पिटेशन का मतलब है इरेगुलर हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा, आपको वोमिटिंग हो सकता है, एंजाइटी या स्ट्रेस आपको लग सकता है, डायरिया हो सकता है, रेगुलर वेट लॉस हो सकता है, ट्रेमर बोलते हो, ट्रेमर मतलब हाथ और पैर को हिलना, ट्रेमर हो सकता है। आपको भूख बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, इंक्रीज एपेटाइट बोलते हैं उसको। और रेस्टलेसनेस मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिन भर इधर उधर, रेस्टलेसनेस बोलते हैं, आप घूमते रहेंगे। तो बिल्कुल ये इतना ही सारा इसका साइड इफेक्ट है। पर जब आप फिक्स डोज में या राइट डोज में आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल ये सारा साइड इफेक्ट चला जाएगा। इसका साइड इफेक्ट तभी आता है जब आपको जितना जरूरत है उससे ज्यादा ले रहे हो। अगर आप राइट डोज ले रहे हो तो इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। लोग पूछते हैं कि मुझे थायरोनॉल कितने समय तक लेना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस में जब डॉक्टर देखते हैं तो ये वो आपको, ये एक सप्लीमेंट है। देखिए, ये क्या होता है, ये कोई डिजीज नहीं है। अब मैं ये एक डिजॉर्डर है, आपके बॉडी में थायराइड बनना बंद हो गया है, तो उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको बाहर से देना पड़ेगा, इसलिए हम थायरोनॉर्म दिया जाता है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स डोज नहीं है। हाँ, तो जो मिनिमम टाइम के लिए दिया जाता है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, 6 महीने के लिए तो मिनिमम दिया ही जाता है। इसीलिए आपको कभी अपने मन से ये मेडिसिन को बंद नहीं करना है। नहीं बंद करोगे तो फिर से वही सारा चीज आ जाएगा। दूसरा चीज है, इसका ड्यूरेशन जो आपको डॉक्टर देख रहे हैं वो डिसाइड करेंगे, आपको थायराइड हार्मोन का स्टेटस देख के। तो बिल्कुल इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, उसका उतना ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत समय तक उसको लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा लोग पूछते हैं क्या हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक हो सकता है। देखिए, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म एक डिजॉर्डर है, ये कोई डिजीज नहीं है जिसे आप ठीक कर सकते हैं। इसको हम क्या सकते हैं, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, इसको हम मेडिसिन देके इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी में थायराइड हार्मोन का रिक्रेशन नहीं हो रहा है तो हम बाहर उसको हम देके लिवोथायरोक्सिन देके हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो पूरा क्योर हो सकते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, पर यह है कि इसको आप पूरा मेंटेन कर सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ बन सकते हैं, डेली सुबह एक एक मेडिसिन लेके कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसके कारण। पूछते हैं कि सर, हाइपोथायराइडिज्म जो होता है इसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। देखिए, जो पहले होगा आपको टायर्डनेस लगेगा, इसका जो नॉर्मल सिम्टम दिखाई, बहुत सारा आपको जब लोग आके पूछते हैं तो हम जो देखते हैं हम लोग क्या कि ये सिम्टम्स होना चाहिए, उसमें एक है कि टायर्डनेस, बहुत सारा टायर्ड लगेगा, वेट गेन, आपको वेट बहुत सारा बढ़ जाएगा, डिप्रेशन में आप रहोगे, अब डिप्रेशन लगेगा, कुछ भी चीज में मूड, आपका मूड स्विंग होता रहेगा। हाँ, जो मेजर होता है बीइंग सेंसिटिव टू कोल्ड, आपको अगर मतलब ठंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, आपका स्किन ड्राई हो जाएगा, हेयर ड्राई हो जाएगा, आपको मसल पेन रेगुलर रहेगा। तो ये सारे चीज लक्षण है हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो अभी जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड में कौन से खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आपको अगर आपको थायराइड है, आपको थायराइड का मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको कौन सा खाना आपको खाना नहीं चाहिए। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको फूड हैबिट को आपको चेंज करना, आप किसी भी डिजीज में है तो आपको फूड हैबिट को आपको चेंज करना पड़ेगा। जो इसमें जो जो फूड का आप अवॉइड कर सकते हैं, पहले आयोडाइज सॉल्ट, जितना सारा एडवर्टाइज जाता है कि हम आयोडाइज सॉल्ट दे रहे हैं, उसको आपको पहले उसको आपको बंद करना पड़ेगा। आपका नॉर्मल सॉल्ट लेना, खुला नमक लीजिए, वो आयोडाइज सॉल्ट आपके लिए अच्छा नहीं है अगर आप थायराइड पेशेंट है। दूसरा है, आप किसी भी, आप फिश को पूरा छोड़ ही दीजिए, आप किसी भी मछली या शेल फिश, जो आपको जेली फिश शेल फिश जो बोलते हैं, वो सारा चीज आपको बंद करना पड़ेगा। तीसरा है सी फूड, समुद्र से का कुछ भी फिश या मछली जो समुद्र से आता है, मतलब सॉल्ट वाटर से आता है, वो उसको आपको पूरा बंद करना पड़ेगा। सी फूड आप खा नहीं सकते। चौथा चीज आपको जो अवॉइड करना पड़ेगा वो है डायरी प्रोडक्ट। डायरी प्रोडक्ट मतलब दूध, दही, ये सारा चीज आपको बंद करना पड़ेगा। पांचवा चीज है, आपको आयोडीन सप्लीमेंट, कुछ लोग खाते हैं, वो आपको बंद करना पड़ेगा। आयोडीन सप्लीमेंट आपको नहीं चाहिए, आपका ज्यादा है आयोडीन। चौथा है, हाँ ये एक मेजर चीज है, फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग रेड डाई। रेड डाई का मतलब क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं फास्ट फूड में, जो जो फूड कलर, रेड कलर का जो जितना फूड का रेड या कुछ भी कलर का जो फूड कलर यूज, आप उसको बिल्कुल यूज करना बंद कर दीजिए। ये आपको थायराइड के लिए प्रॉब्लम करेगा। आपको रेड डाई यूज वाला कुछ भी यूज नहीं करना है। लास्ट में जो आप नहीं अवॉइड करेंगे वो है एग का योक, जो येलोइश पार्ट होता है ना, उसको आप अवॉइड करिए। एग का, उसको आप व्हाइट वाला पार्ट खा सकते हैं, पर जो येलोइश वाला पार्ट है उसको अवॉइड करिए। ये इतना सारा फूड आपको मेंटेन करके चलना, ये सारा चीज आपको थायराइड पेशेंट है तो इसको बिल्कुल खाना नहीं खाना। हाँ, लास्ट में जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से फल थायराइड को कम करता है। जो अगर आपको थायराइड है तो कौन सा ऐसा फल है जिसको आप खाने से आपको थायराइड कम हो सकता है। बिल्कुल ऐसे कुछ फल है, जैसे कि आप खा सकते हैं, एप्पल्स खा सकते हैं, पियर्स खा सकते हैं, प्लम्स खा सकते हैं, साइट्रस फ्रूट मतलब ऑरेंज, लेमन, वो सारा चीज खा सकते हैं, क्योंकि इनमें मोलिकुल पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम पेक्टिन्स। पेक्टिन्स का काम क्या होता है, ये आपको बॉडी का डिटॉक्सिफाई करता है, और आपके बॉडी में जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी ऐसा एक मेटल है जिसका अगर मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाए तो आपको थायराइड होगा ही होगा। तो ये जो जितना फल है, इनका काम है वो मर्क्यूरी को डाउन करना। इसलिए आप एप्पल ले सकते हैं, पियर्स ले सकते हैं, प्लम ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। खट्टे वाला फल आप आंवला ले सकते हैं, वो सारा आप ले सकते हैं। ये सब आपको बिल्कुल आपको फायदा पहुंचाएगा। थैंक यू। ये था आपका जो जितना मेरे पास क्वेश्चन था। अगर आपके मन में इससे छोड़ के भी और कुछ क्वेश्चन है जिसको लगता है कि मुझे आंसर करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख लीजिए, मैं उसका आंसर आपको कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और एक है जो मेंटेन, जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका, वो क्या है कि अभी यूट्यूब का जो मैसेज आया है, जितना भी एजुकेशन चैनल या हेल्थ रिलेटेड चैनल है, उसके लिए सब्सक्राइब करने को आगे जाके उसमें पैसा लग सकता है, कुछ ना कुछ आपको चार्ज कर सकता है यूट्यूब। अभी ये फ्री है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको आगे से भी और मेडिसिन के बारे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको शायद पूरा जिंदगी भर ये इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।